हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम 17 फरवरी का एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न है भंकोरा किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है। भंकोरा इज ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों, भंकोरा किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है? तो कौन से राज्य का है? उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द कोलकाता क्रोमोसोम। द कलकत्ता क्रोमोसोम उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी अमिताभ घोष, ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो दोस्तों, द कलकत्ता क्रोमोसोम उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? अमिताभ घोष कलकत्ता क्रोमोसोम उपन्यास के लेखक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? व्हेन डिड हर्षवर्धन असेंड द थ्रोन। ऑप्शन ए 600 ईस्वी एडी, ऑप्शन बी 606 ईस्वी, ऑप्शन सी 612 ईस्वी, ऑप्शन डी 647 ईस्वी में। तो दोस्तों, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा था? तो दोस्तों 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड इंडियंस 12th 5-year प्लान बिगिन। ऑप्शन डी 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। दोस्तों, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2012 में हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी 2012 दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान के ऋतु में चारे के रूप में फलियां तथा दूसरी ऋतु में गेहूं उगाते हैं। ये प्रथा मिट्टी में किस तत्व की पूर्ति में सहायता करती है? फार्मर्स इन नॉर्थर्न इंडिया ग्रो लंगमेस एज फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन अनदर। दिस प्रैक्टिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ विच एलिमेंट्स इन द सॉइल। तो दोस्तों, ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान एक ऋतु में चारे के रूप में फलियां तथा दूसरी ऋतु में गेहूं उगाते हैं। ये प्रथा मिट्टी में किस तत्व की पूर्ति में सहायता करती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन की पूर्ति में सहायता करती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, इसका भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वाज सर्विस टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1991-92 में, ऑप्शन बी 1994-95, ऑप्शन सी 1999 2000 में, ऑप्शन डी 2004 से 5। दोस्तों, भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों, किस वर्ष लागू किया गया था? 1994-95 के बीच में लागू किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी किस देश ने विकसित की है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी किस देश के ने विकसित की है? तो दोस्तों, किस देश ने विकसित की है? ब्रिटेन ने विकसित की है। हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, इसका भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से किसे अदृश्य मद के रूप में शामिल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड एज एन इनविजिबल आइटम इन द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ऑप्शन ए वस्तु का निर्यात, ऑप्शन बी स्वर्ण आयात, ऑप्शन सी बैंकिंग और पर्यटन सेवाएं, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो दोस्तों, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से किसे अदृश्य मद के रूप में शामिल किया जाता है? तो दोस्तों, बैंकिंग और पर्यटन सेवाएं को शामिल किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के अनुसार टाइनी अति सूक्ष्म इकाइयों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना लाख रुपए कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर टाइनी यूनिट्स वाज इंक्रीज टू हाउ मैनी लाख रुपीज। ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी 5 लाख रुपए, ऑप्शन डी 10 लाख रुपए। तो दोस्तों औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के अनुसार टाइनी अति सूक्ष्म इकाइयों में निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना लाख रुपए कर दिया गया था। दोस्तों 2 लाख रुपए कर दिया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 लाख रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था। वेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफिशियल लॉन्च। ऑप्शन ए जनवरी 1920, ऑप्शन बी अगस्त 1920, ऑप्शन सी दिसंबर 1920, ऑप्शन डी मार्च 1921। दोस्तों असहयोग आंदोलन आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था। दोस्तों अगस्त 1920 में को शुरू किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इस हिंदू कॉलेज की स्थापना वर्ष 1971 में चेन्नई तमिलनाडु में की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू कॉलेज वाज स्टेबल इन द ईयर 1971 इन चेन्नई तमिलनाडु। ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज दिल्ली, ऑप्शन बी धर्मामूर्ति राव बहादुर कलवाला कुन्नू चेट्टी हिंदू कॉलेज, ऑप्शन सी हिंदू कॉलेज सोनीपत, ऑप्शन डी हिंदू कॉलेज गुंटूर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस हिंदू कॉलेज की स्थापना वर्ष 1971 में तमिलनाडु में की गई थी। तो दोस्तों कहाँ की गई थी। धर्मामूर्ति राव बहादुर कलवाला कुन्नन चेट्टी हिंदू कॉलेज में इसकी स्थापना 1971 में चेन्नई में तमिलनाडु में की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी धर्मामूर्ति राव बहादुर कलवाला कुन्नन चेट्टी हिंदू कॉलेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। दोस्तों हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अणु में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों कितने परमाणु मौजूद होते हैं। 6 परमाणु मौजूद होते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रबी फसलों की बुआई किस महीने में शुरू होती है। इन विच मंथ डज द स्विंग ऑफ रबी क्रॉप्स बिगिन। ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी मार्च अप्रैल, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। दोस्तों रबी फसलों की बुआई किस महीने में शुरू होती है। तो दोस्तों किस महीने में शुरू होती है। अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द्रौपदी रथ जो महाबलीपुरम के पंच रथों में से एक है किस प्रकार की वास्तुकला या मंदिर शैली का उदाहरण है। द्रौपदी रथ जो दोस्तों ऑप्शन ए एकाश्म पत्थर को काट कर बनाया गया मंदिर, ऑप्शन बी ईंटों से निर्मित संरचनात्मक मंदिर, ऑप्शन डी आधुनिक संगमरमर मंदिर। दोस्तों द्रौपदी रथ जो महाबलीपुरम के पंच रथों में से एक है किस प्रकार की वास्तुकला या मंदिर शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए एकाश्म पत्थर को काटकर बनाया गया मंदिर है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गढ़ नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नोन एज ग्राह। ऑप्शन ए चोल राज्य, ऑप्शन बी अहोम राज्य, ऑप्शन सी गोंड राज्य, ऑप्शन डी पल्लव राज्य। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंड नामक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। तो दोस्तों गोंड राज्य विभाजित था। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मणिपुर का कांग जात्रा रथ यात्रा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। इन विच मंथ इज द कंग जात्रा रथ यात्रा फेस्टिवल ऑफ द मणिपुर सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। दोस्तों मणिपुर का कांग जात्रा रथ यात्रा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों जून जुलाई में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जून जुलाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द फेमस जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी वाज बिल्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग
पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए राजदेव प्रथम, ऑप्शन बी अंतवर्मन चोड़गंगदेव, ऑप्शन सी नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन डी अनगिम्ब भीमदेव तृतीय। दोस्तों पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों किस राजा द्वारा बनवाया गया था? अंतवर्मन चोड़गंगदेव द्वारा बनवाया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वेयर वॉज द फेमस बेयर्डमैन प्रीस्ट किंग स्टैटू, जिसको प्रसिद्ध दाढ़ी वाले पुरुष पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन सी डी कालीबंगा। तो दोस्तों प्रसिद्ध दाढ़ी वाले पुरुष पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ मिली थी दोस्तों? कहाँ पर मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द यूनेस्को मैप प्रोग्रामिंग? यूनेस्को MAB कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अन्वेषण, ऑप्शन बी सतत विकास और जैव विविधता, ऑप्शन सी वैश्विक बैंकिंग विनियमन, ऑप्शन डी सैन्य रक्षा। तो दोस्तों यूनेस्को MAB का कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस क्या है? तो दोस्तों क्या है? सतत विकास और जैव विविधता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह किंगडम? निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी पेशावर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी। हमारा ऑप्शन नंबर बी लाहौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हु वाज कंप्लीट द composition hymns of बाबा गुरु नानक into the गुरुमुखी स्क्रिप्ट? बाबा गुरु नानक की रचना वाणी को गुरुमुखी लिपि में किसने संकलित किया? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव जी, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन डी भाई गुरुदास जी। तो दोस्तों बाबा गुरु नानक की रचना वाणी को गुरुमुख की लिपि में किसने संकलित किया? दोस्तों गुरु अंगद देव जी ने किया। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ स्ट्रक्चर सेपरेटेड द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हृदय के बाएं और दाएं हिस्से में कौन सा अलग करता है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी वल्लव, ऑप्शन सी सेप्टम विभाजक भित्ति, ऑप्शन डी आर्कल अलिन। दोस्तों हृदय के बाएं और दाएं हिस्से में कौन अलग करता है? दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सेप्टम विभाजक भित्ति अलग करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स इज नॉट सेलिब्रेटेड इन द हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए मिंजर मेला, ऑप्शन बी कुल्लू दशहरा, ऑप्शन सी पुष्कर मेला, ऑप्शन डी रेणुका मेला। दोस्तों निम्न से कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? पुष्कर मेला हिमाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी पुष्कर मेला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच 5 years प्लान विटनेस्ड अ सर्वेयर फूड क्राइसिस एंड ड्राउट इवेंचुअली फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ प्लान हॉलीडे? किस पंचवर्षीय योजना में भीषण खाद्य संकट और सूखे का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सरकार को योजना अवकाश को घोषित करना पड़ा? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में भीषण खाद्य संकट और सूखे का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सरकार को योजना अवकाश घोषित करना पड़ा? तो दोस्तों तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी वाज द मेन फोकस ऑफ विच 5 year प्लान? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 11वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र
भी केंद्र बिंदु भी था हमारा ऑप्शन नंबर बी। नवी पंचवर्षीय योजना में था हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका 1997-2000 में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर अ डिस्टेंट जो एट 22 डिग्री 22 सेल्सियस पर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 17.2 मीटर, ऑप्शन सी 34.4 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर। दोस्तों 22 डिग्री सेल्सियस पर स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों 17.2 मीटर होनी चाहिए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कान में लगने वाली मशीन का कौन सा भाग पास की आवाज़ों को सबसे पहले ग्रहण करता है, रिकॉर्ड करता है? विच ऑफ पार्ट ऑफ हियरिंग एंड एड फर्स्ट रिसीव रिकॉर्ड साउंड फ्रॉम द इन्वायरमेंट? ऑप्शन ए एम्पलीफायर, ऑप्शन सी रिसीवर, ऑप्शन सी माइक्रोफोन, ऑप्शन डी बैटरी। दोस्तों कान में लगने वाले मशीन का कौन सा भाग आसपास की आवाज़ों को सबसे पहले ग्रहण करता है, रिकॉर्ड करता है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द सिंबल रिप्रेजेंट करेंट डेंसिटी द फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया? प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश के प्रवाह धारा घनत्व को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी जे, ऑप्शन डी आई। दोस्तों प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश के प्रवाह धारा को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों धारा घनत्व को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? जे के द्वारा दर्शाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंग्लिशली बिल्ड सैटेलाइट इन विच ईयर? भारत ने पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1972, ऑप्शन डी 1980। दोस्तों भारत ने पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों 1980 में प्रक्षेपित किया। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इन विच स्टेट इज धांगी डांस सेलिब्रेटेड? डांगी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों डांगी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसका वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।